हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश कुमार क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएनएमए के द्वारा पूछे गए वर्ष 2020 के बीकॉम पार्ट 3 के पेपर नंबर 6 जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चन नंबर 10 को 10 को है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कौन से चैप्टर से पूछा गया है। ये पूछा गया है आपका किससे? स्टोर लेजर अकाउंट, है ना। एक्चुअली हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में चूंकि आपने इंडिकेट नहीं किया, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन आपका किससे है? स्टोर लेजर अकाउंट से है, मटेरियल चैप्टर, है ना। देखिए यहाँ कह रहा है रमेश कंप्यूटेड मेक द फॉलोइंग परचेज एंड स्टोर मटेरियल, है ना। ये कह रहा है रमेश लिमिटेड कंपनी है, उसने ये सब परचेज किया और मतलब ये सब कुछ आइटम दिया है, क्वांटिटी रेट है, परचेज किया है, सेल किया है, मतलब इशू किया है और ओपनिंग स्टॉक है। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड मटेरियल इशूड बाय इशूड बाय कौन मेथड? फीफो मेथड। फीफो मेथड से पूछा गया है, ठीक है। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले चलते हैं आंसर की तरफ। अब देखिए आंसर आपका यहाँ पर है, ठीक है। क्वेश्चन में बस क्वेश्चन में लाइन था, एक नीचे लाइन था, बाकी आते हैं आंसर पे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कंपनी का नाम रमेश कंपनी, फिर स्टोर लेजर अकाउंट और मेथड का नाम देंगे। क्या है मेथड? फीफो मेथड। एक लीफो होता है, 6-7 मेथड होते हैं जिनमें से पहला मेथड है फीफो। फीफो मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखिए इसमें जो कॉलम बनाया जाता है, इसमें कितना कॉलम है? देख लीजिए, एक डेट का कॉलम हो गया, एक परचेज का कॉलम हो गया या रिसीट बोल सकते हैं इसको आप, एक इशू का हो गया, ठीक है, और एक बैलेंस का हो गया, ठीक है। अब देखिए डेट में आते हैं। डेट में अब देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। कितना? अब देखिए यहाँ पे देखिए उल्टा है। देखिए ये रेट पहले है, क्वांटिटी बाद में है। तो एग्जाम में कभी कभी क्या करता है ना, ये उल्टा जानबूझ के पूछता है ताकि स्टूडेंट क्या करे हड़बड़ में इसको क्वांटिटी समझ ले, इसको रेट। क्योंकि नॉर्मली जब भी आप बिल देखते हो, किसी कोई भी इनवाइस देखते होंगे, उसमें पहले क्वांटिटी आता है, उसके बाद रेट आता है। तो यहाँ पे देखिए पहले रेट दिया है, बाद में क्वांटिटी पलट दिया है ना। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि हम लोग को पहले ये क्वांटिटी है ये और ये रेट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका ओपनिंग स्टॉक में कितना है देख लीजिए, 100 पीस केजी। अच्छा यहाँ लिखा हुआ इन केजीज, मतलब जिसमें है ये किलोग्राम में दिया हुआ है। तो देखिए अपने पास 100 केजी पहले से था और कितना का था ये? 40 रुपया प्रति केजी वाला माल था। मतलब ये जो माल था ना अपने गोदाम में, वो कौन था? 100 किलो था, 40 वाला। देखिए अच्छा पहले एक चीज़ पे चर्चा नहीं की हम लोग, स्टोर मेजर अकाउंट बनाते क्यों हैं? ये किसके द्वारा बनाया जाता है? ये स्टोर डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया जाता है, जो गोदाम में यानी कि रॉ मटेरियल जहाँ पे रखा रहता है, मानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो या मैन्युफैक्चरिंग नहीं भी हो, नॉर्मली अगर कोई माल मंगा के बेचता है, ठीक है, तो कहीं पर अपने गोदाम में, कहीं पे स्टॉक में, कहीं पर अपना माल रखता है। तो माल रखता है तो उसमें ढेर सारा माल क्या होता है? पहले जैसे मान लीजिए जैसे आज 1 अप्रैल 2022 है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कल तक जो हमारे पास माल था वो क्लोजिंग होगा, वो आज का ओपनिंग बनेगा। फिर क्या होगा? ड्यूरिंग द मंथ या ड्यूरिंग द ईयर डेली बाई डेली क्या होता है? माल आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है। तो रोज़ डेली का डेली क्या होता है ना, जो स्टोर कीपर होते हैं, ठीक है, उनको स्टॉक रिपोर्ट बनाना पड़ता है कि आज कितना माल आया, ठीक है, कितना पहले से था, प्लस कितना आया, माइनस कितना उसमें से निकल गया, तो लास्ट में कितना बैलेंस बचा। तो ये एक तरह का अकाउंटिंग करने के लिए, हिसाब रखने के लिए स्टॉक का, कहीं कोई चोरी तो नहीं हो रहा, कहीं कोई मान लीजिए कम तो नहीं, मान ली खरीद रहे हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है 4 पीस आ रहा है, मान लीजिए 3 पीस, या बेचने टाइम कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो मोटा मोटी अकाउंटिंग को, स्टॉक के अकाउंट को रखने के लिए, स्टॉक का हिसाब रखने के लिए एक स्टोर कीपर स्टोर डिपार्टमेंट का क्या बनाता है? स्टोर लेजर अकाउंट बनाता है, ठीक है। अब इसमें फीफो मेथड, लीफो मेथड, ये हिपो मीपो, वेटेड एवरेज एवरेज, ये सब क्या होता है? फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी इसका मतलब जो माल पहले आएगा वही माल पहले निकलेगा, ठीक है, ये इसका ये मतलब हुआ। लिफो का मतलब क्या हुआ? लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल लास्ट में आएगा पहले वो निकल जाएगा। हिपो का मतलब होता है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो ज़्यादा दाम का माल है वो पहले निकलेगा और कम वाला बाद में। एक मीफो होता है मिनिमम इन फर्स्ट आउट, जो कम दाम का माल है वो पहले निकल जाएगा। वेटेड एवरेज होता है, फिर एक एवरेज होता है, ठीक है, बेस स्टॉक मेथड होता है। तो ये बहुत सारा मेथड है इसमें। तो अभी हम लोग फीफो देख रहे हैं। तो अभी फीफो का मतलब कहाँ एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा, बताएंगे अभी। चलिए तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखिए कॉलम बना दी, डेट का, परचेज, इशू, बैलेंस, सब में देखिए क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, है ना। और लास्ट में यहाँ बैलेंस में भी क्वांटिटी रेट अमाउंट। अब यहाँ देखिए ओपनिंग स्टॉक में बस कितना है? 40, है ना। तो देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे? जनवरी 1 की डेट में यह ना ही परचेज है ना ही इशू है, ये क्या है? ओपनिंग स्टॉक। कितना है? 100, अच्छा 40 केजी बोल दिए क्या? नहीं, 100 केजी है ना, 40 रुपया है, 100 केजी है। तो यहाँ पे कितना लेंगे? देखिए 100 केजी, क्वांटिटी में देख लिया 100 केजी, ठीक है। ये केजी में है, इसको समझिएगा, ये केजी में, या जहाँ जहाँ क्वांटिटी लिखे है ना, यहाँ पे आप किलोग्राम कर लीजिए, ये सब किस में है? किलोग्राम्स में है, ठीक है। हाँ तो ये 100 केजी क्या हुआ? 100 केजी है, 40 वाला अपने पास अभी स्टॉक में कितना हो गया? अपने पास अभी स्टॉक में 4000 रुपये का माल है। आगे बढ़िए, देखिए डेट के हिसाब जाना है। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में उल्टा पुल्टा डेट देता है। यहाँ पर खैर सीक्वेंस में दिया है, तो उल्टा पुल्टा आपको सीरियली जाना है। देखिए 4 तारीख
एक के बाद क्या करें, 4 तारीख क्या किया गया है, माल परचेस किया गया है। यानी कि पहले से अपने पास कितना था, देखिए 100 पीस था, 4 कितना 500 केजी और खरीदा गया है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे भी, यहाँ 500 का, वहाँ ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, 500 होता है यहाँ 60 होता है, ठीक है। हाँ बात उतना ही है, लेकिन वहाँ पे 500 है, चलिए ठीक है। तो कितना परचेस किया गया, 500 पीस। देखिए यही होता है एग्जाम में भी, स्टूडेंट से भी यही होता है कि चूंकि क्वांटिटी उल्टा कर दिया ना तो कभी कभी हो जाता है ना। तो आइए, और कितना क्वांटिटी है, 500 केजी परचेस किया है, कितने के दर से, 60 दर से। तो देखिए 500 × 60 3000 हुआ। अब अपने पास, अब यहाँ देखिए जरा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब क्या है, अब अपने पास 2 रंग का माल है, यानी अपने गोदाम में 2 रेट का माल है। एक रेट है 40 वाला, एक रेट है 60 वाला। 40 कौन है, जो पहले से खरीदे थे वो 40 वाला हो गया, और अभी जो माल आया 4 जनवरी को, ओके ना, यानी अगर 4 जनवरी के शाम में देखा जाए तो अपने पास 2 रंग का माल है, यानी टोटल कितना 600 पीस है ना, टोटल 600 केजी अपने पास है, जिसमें से 100 केजी जो है वो 40 यानी पुराना रेट का माल है, और 500 केजी जो है वो 60 यानी कि नए रेट का माल है। तो टोटल 4 और 30, टोटल कितने का स्टॉक अभी गोदाम में है, 34,000 का स्टॉक अभी गोदाम में है एट प्रेजेंट। अब बात करते हैं 8 जनवरी। 8 जनवरी को क्या हुआ, देखिए 8 जनवरी को इशू हुआ, इशू मतलब बेचा गया, उसमें से या माल निकल के गया होगा, फिर दुकान पे स्टोर गया होगा। कितना गया है, 400 केजी गया है। अब यहाँ पे देखिए, हाँ अब यहाँ पे समझना है, अब देखिए यहाँ पे सवाल है कि 400 केजी, अपने पास तो 600 है, ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है कि 600 में से 400 जाएगा। अब सवाल ये है कि हम कौन सा उठाएंगे, पहले 40 वाला उठाएंगे कि 60 वाला उठाएंगे कि दोनों मिला के उठाएंगे। यहीं पे काम आता है कौन, मेथड। ये कौन सा मेथड है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कौन सा पहले आया था, तो पहले 40 वाला माल था ना अपने पास, पहले 40 वाला था, पहले 40 वाला निकल जाएगा। तो देखिए 100 किलो निकल गया, 40 वाला 4000। अब कितना बचा, हमको 400 इशू करना था ना, 400 में 100 केजी इशू करके कितना इशू बचा, 300 केजी और बच रहा है। अब ये 300 केजी हम लेंगे, किस में से लेंगे, ऑब्वियसली बात है अपने पास एक ही माल बचा, आप 60 केजी रुपीज़ वाला, 60 रुपये पर केजी वाला। तो 300 केजी यहाँ से उठा लिया, 60 पर केजी कितना हो गया, 18,000, ठीक है। बस ये देखिए यहीं पे समझना था, यहाँ पे काम आ रहा है कौन, फीफो। यही बीफो होता, सुनिए, अगर यही बीफो होता तो हम पहले इसमें से ले लेते, नहीं 400 था ना, तो इसमें से 400 दे देते, 60 वाला, तो अपने पास स्टॉक कितना बचता था, ये 40 वाला तो जैसे का तैसे बच जाता, और इसमें से 100 बच जाता, मीफो तक तो, ठीक है। मीफो हो जाता तो भी हाईएस्ट उठा लेते हैं 60 वाला पहले, नहीं हिपो होता तो, मीफो होता तो क्या करते हैं, मिनिमम उठा लेते हैं। यहीं पे सारा का खेल है, ठीक, इसी चीज़ में मेन खेल है, सारा खेल कहाँ है, ये जो मेथड का खेल है वो सारा कहाँ है, इशू करते टाइम आप किसको पहले निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में चूंकि फीफो था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया यानी कि 40 वाला वो पहले निकल गया, देखिए 40 वाला पहले निकल गया और 60 वाला जो है वो बाद में निकला। तो फाइनली अपने स्टॉक में कौन सा बचा, अब अपने स्टॉक में बचा कौन सा, ये 200 केजी बचा, कौन वाला, इनमें से ये 500 में से देखिए 300 निकल गया ना, 500 में 300 निकल, कितना बचा, 200 बचा, कितने का बचा, 60 रुपये का बचा था, 200 60 12,000 का अभी स्टॉक कितना, 8 जनवरी को, ठीक है। तो इसी तरह आगे बढ़ना है हम लोग को। देखिए अब 15 तारीख में, ये 15 तारीख में कितना परचेस किया, फिर देखिए 250 केजी परचेस किया 80 की दर से, तो देख लीजिए 15 तारीख 250 केजी 80 की दर से इतना। अभी अपने स्टॉक में कितना माल हुआ देख लीजिए, अभी अपने स्टॉक में फिर 2 रंग का माल है, एक तो ये 60 वाला माल है, 200 वाला पहले से आ रहा है, और ये नया खरीदे 250 कितना 80 वाला, तो मिला के कितना हुआ 12,000 और 20,000, ठीक है, 32,000 का माल टोटल अपने पास यहाँ पर है अभी 8%। अब वापस चले 24 को, देखिए परचेज वाले में जेल इशू नहीं होता है, परचेज वाले में तो इशू हो जाता है। इशू करते टाइम आपको दिमाग में ध्यान रखना होता है कौन सा मेथड है और किस प्रकार हम इशू करेंगे इशू। अब देखिए कितना केजी है, 50 केजी है। अब देखिए 24 को 50 केजी, ठीक है, तो यहाँ इशू वाले कॉलम में लिखिए 50 केजी। अब 50 केजी यहाँ पे कौन से रेट वाले में से जाएगा, अपने पास 2 रेट का माल है ना, 60 और 80। तो पहले फीफो है फर्स्ट इन, तो पहले कौन था, 60 था ना, 40 के बाद 60 आया, 60 के बाद 80 वाला आया, तो पहले अभी एट प्रेजेंट पहला कौन है, 60 है। तो 60 वाले में से देखिए 50 केजी निकल गया, 50 × 60 3,000। अब जो बचेगा अपने पास स्टॉक कौन सा बचेगा, देखिए ये जो 200 केजी था ना, इस 200 में से 50 केजी क्या हुआ, निकल गया, तो कितना बचा 150 केजी, कितने की दर से, 60 की दर से 9,000। और ये तो एज इट इज, ये 250 × 80 एज इट इज क्या हो गया, एज इट इज होता भी है, 20,000 रुपये हो गया टोटल। टोटल 29,000 रुपये का अपने पास स्टॉक में माल अभी है, कब 24 जनवरी के दिन देखा जाता हूँ। अब आइए 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी रिपब्लिक डे है ना, ये ना, देखिए 26 जनवरी को परचेस किया गया कितना, 70 केजी परचेस किया गया 90 रुपीज़ की दर से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बस सिंपल यहाँ पे परचेस वाला था ना कॉलम, परचेस क्वांटिटी में 70 केजी 90 × 6300, ठीक है। तो अब आइए, अब देखिए इशू, अब अपने पास कितने, अब अपने पास 3 रंग का माल हो गया, 3 रेट का माल हो गया। एक 60 वाला माल हो गया जो 150 था पहले से उतर गया,
ये 80 वाला हो गया जो 250 था, यहाँ से उतर गया। ये 90 वाला फिर अभी खरीद लिए, 90 वाला 70। तो अभी अपने स्टॉक में 3 रेट का माल है, नहीं देखा जाए तो 3 कैटेगरी का माल है, एक 60, 80 और 90 MRP या जो भी कॉस्ट वाला माल है। तो कुल मिला के कितने का हो गया, ये सबको जोड़ लीजिए, कुल मिला के 9 × 15 35 300 का माल अभी अपने पास है। ठीक है, अब आते हैं 28 जनवरी को। फिर 28 जनवरी को देखिए क्या हुआ, हाँ अब यहाँ देखिए 90 kg क्या किया गया है, इशू किया गया है। इशू किया गया है यानी कि बेचा गया है। अब देखिए इसमें से यानी कि निकला है। अब देखिए यहाँ पे परचेज में तो नहीं, इशू वाले कॉलम में जाएंगे 90 × 60 5400। अब सवाल है, नहीं देखिए ये 60 कैसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले चेक करें कि अपने पास अभी कौन सा माल है। तो सबसे पहले 60 है, क्योंकि फीफो मेथड पढ़ रहे हैं तो पहले इसमें से निकल जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 90 kg × 60 रुपीज़ है 5400। अब ये हो गया। अब अपने पास देखना है अपने पास स्टॉक कितने का बचा है। तो देख लीजिए इसमें से 150 kg था ना, 150 kg में से देखिए 150 kg में से क्या हुआ, 90 kg निकल गया, इतना निकल गया, कितना बचा 60 kg बचा, जो कि 60 वाला है। तो 60 × 60 ठीक है 3600 3600 रुपया। अब बाकी जो ये दोनों माल देख रहे हैं, ये दोनों में एज इट इज रह गया ना, जो था सो था, वापस से वही आ गया 250 × 80 वाला और 70 × 90 वाला 20,000 6300। तो कुल मिला के ये जो वैल्यू देख रहे हैं आप, यही आपका क्या बनेगा, यही आपका क्लोजिंग स्टॉक बनेगा, है ना। ये इसी चीज़ को देखिए। अब देखिए यहाँ तक सवाल बना के नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आपसे क्या मांगा था, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बताइए। तो हम अलग से क्या करेंगे, इसके नीचे क्या करेंगे, अलग से लिख देंगे नाउ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब अच्छे सजा के लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 60 kg एट ₹60 पर kg इज इक्वल टू 36 है ना, 60 × 60। फिर कितना हुआ 250 kg एट 80 रुपीज़ पर kg, है ना, कितना हुआ 20,000 हुआ। फिर 70 kg एट ₹90 पर kg, कितना 6300। तो कुल मिला के 29,900 का अपने स्टॉक में क्या है माल है ना। 60 किलो हो गया 60 रुपये वाला, 250 किलो हो गया 80 रुपये वाला और 70 किलो हो गया 90 रुपये वाला। कुल मिला के 29,900 का अभी अपने पास वैल्यू ऑफ स्टॉक अपने गोडाउन में रखा हुआ है, ठीक है। तो फाइनली इसी तरह से बनाया जाता है आपका स्टोर लेजर अकाउंट। और वो कौन मेथड है, फीफो मेथड। बस ध्यान रखना है किस टाइम, ध्यान देखिए बस यहाँ रखना है, इशू करते टाइम यहाँ पे और यहाँ पे। क्योंकि फीफो होगा तो पहले वो माल निकलेगा जो पहले आया था, लीफो होगा तो पहले वो निकलेगा जो अंतिम में आया था। तो अभी ये लीफो है, इसी क्वेश्चन को अगर लीफो से बनाने कहा जाता तो बस कुछ नहीं करते, हम लास्ट वाले को उठाते। यहाँ पे 60 पहले, यहाँ पे 60 आ जाता पहले, ठीक है। तो फिर 40 का कोई चांस ही नहीं होता, क्योंकि उतना तो अपने पास था ही, इसमें 500 में 400 था ही, ठीक है। तो इसी तरह से बनाया जाता है स्टोर। बस कुछ नहीं, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही बहुत इजी था। इसका क्वेश्चन इजी ही होता है, बस थोड़ा सा बस मैथमेटिकल यहाँ पे खाली ध्यान, यहाँ बस थोड़ा ध्यान रखना होता है, हम निकालते टाइम किसको निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू मेथड, ठीक है। और हाँ ध्यान में लास्ट में जब भी निकालें तो इसका क्लोजिंग स्टॉक यहाँ अच्छे से वैल्यू नीचे से अच्छे से इसमें लिख करके फाइनली इसको वगैरह करके तभी इसको समाप्त करें, ठीक है। तो आई होप इतना ही था क्वेश्चन में, आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।